हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 सेम 2 चैप्टर नंबर 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, सम नेचुरल फिनोमेना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुड इवनिंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज उसके आगे आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 में से चुनते हैं। क्रियाकलाप 15.3, दो गुब्बारे फुलाइए। क्या करना है? दो गुब्बारे फुलाने हैं। इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। ठीक है, तो दोनों गुब्बारों को इस प्रकार से लटकाना है कि एक दूसरे को स्पर्श ना करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए, जैसा चित्र 15.2 में दर्शाया गया है। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुएं। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तो क्या होगा? आइए पता लगाएं। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए, जैसा 15.3 में दिया गया है। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षण कीजिए। आइए प्रेक्षणों का सारांश करें। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। ठीक है, मतलब एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है? दूर करता है। ठीक है, चिपकता नहीं उससे। एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया। इसने भी क्या किया? प्रतिकर्षित किया, दूर किया उसको, दूसरी रिफिल को। परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। मतलब एक रिफिल और आवेशित गुब्बारे ने, दोनों आवेशित थे, दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को आकर्षित किया। मतलब जब भी एक जैसी वस्तु आवेशित होंगी तो वे क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब दूर करेंगी। जबकि अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग आवेशित वस्तुएं क्या करेंगी? एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजाती एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं।
ठीक है। धन आवेश किसे कहते हैं? तो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए सही है। ठीक है। जो दो क्या होता है? दो सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। अगर विजातीय आवेश होंगे तो क्या होगा? आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिसमें बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म होता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है? आवेशों का प्रवाह। आवेशों का स्थानांतरण। तो इस क्रियाकलाप में क्या करना है? मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। ठीक है। जैसा ये रहा गत्ते का टुकड़ा। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। चित्र 15.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। ठीक है। 4 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। आयताकार होगा पन्नी का आकार। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। परीक्षण कीजिए क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं अथवा आकर्षित करती हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं? आगे, एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। इसका उपयोग किस लिए होता है? कहाँ होता है इसका उपयोग? तो कोई वस्तु आवेशित है या नहीं यह जानने के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग होता है। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के
सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हैं, क्योंकि उनमें कोई आवेश नहीं है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को भूसंप्रकरण कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम तड़ित की कहानी पढ़ेंगे।